हेलो फ्रेंड्स। तो ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के इस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम जनरल साइंस क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उसका थर्ड पार्ट है। और इससे पहले दो पार्ट हमने देख लिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपको वैसे ये जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है, तो वो आपको सबसे पहले देख के आने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आप समीकरण को कैसे संतुलित करोगे, कैसे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। वो आपको डेली लाइफ में आपको वो आना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में वो आता है। तो इक्वेशन बैलेंस करना इवन कंपटीशन एग्जाम में भी। सेकंड पार्ट में हमने रिएक्शंस के टाइप देखे थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, सब तरीके से हमने देख ली। तो वो दूसरा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो थर्ड पार्ट है वो छोटा सा पार्ट होगा, चैप्टर है, और उसमें संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। इसको विकृत गंधिता यानी कि कोरोजियन एंड रेंसिडिटी, इंग्लिश में जिसको कोरोजियन एंड रेंसिडिटी बोलते हैं। बेसिकली सबसे आपके जीवन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहे में जंग क्यों लगता है। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं बुरी हो जाती है, उस पर एक तरीके से काले काले की परत चढ़ जाती है। तो कैसे क्यों लगता है, आखिर ये प्रोसेस क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न देखा तो सबने होगा। लोहे पे जंग लगता है, इसको क्यों लगता है, साइंस बेसिकली क्यों और कैसे, और इन सवालों का जवाब ढूंढती है और आप उसको सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे आप जंग से बच सकते हो। सेकंड ही चीज़ आपकी चैप्टर के लास्ट में दे रखी है दोनों टॉपिक, और सेकंड चीज़ है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। कुछ खाने के ऐसे फूड, अपने आप सोचेंगे अचार को एक तरीके से उसमें ही भर के क्यों रखा जाता है, अचार क्यों एक तरीके से सड़ जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसे हम काटते हैं उसमें वो रंग क्यों बदल जाता है, सेब काटते हैं या फिर तरीके से वो उनमें किस प्रकार की गैस की रिएक्शन होती है कि उन पदार्थ को, जो सामग्री है वो खराब हो जाती है, चिप्स को हम थैलियों में क्यों रखते हैं, वो सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत जनरल साइंस है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए जंग क्यों लगता है। ये तो सब जानते हैं जंग लगता है, उस पर ग्रीस लगाएंगे, आखिर लगता क्यों है सब जानते हैं। चिप्स में आप सोचते हो ना कि 5 रुपए की चिप्स की पैकेट में बस 5 चिप्स आते हैं, बाकी हवा भर के रखी जाती है। हवा क्यों भरते हैं, क्या रीज़न है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं और हम साइंस का ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। और इसमें हमने देख लिया था, हम यहाँ से करने वाले हैं आपकी डेली लाइफ। इससे पहले कि हमने क्या कर लिया था, इससे पहले हमने मैग्नीशियम वगैरह जो मतलब जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया था कि उपचयन अपचयन, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि दोनों साथ साथ में होगी तो उसको रेडॉक्स बोलेंगे। हम संक्षारण पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में कोरोजियन बोलते हैं। आखिर ये क्या है, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है, लोहे की बनी वस्तुएं, नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा कि वो जो एकदम अच्छी चमकीली वस्तु, एकदम जैसे कि आपको कील होती है, वो कील कितनी लाल होती है, मतलब एकदम बुरी बुरी होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर एक भूरे रंग की, ब्राउन रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो एकदम क्या हो जाती है, एकदम उसका रंग बिगड़ जाता है, काली पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछेंगे। सबसे आसान है कि लोहे पर लोहा किसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, वो बताओ ना, फेरस, जिसको हम बोलते हैं एफी। इस पर क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत जो चढ़ जाएगी इसको हम जंग लगना बोलेंगे। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है कि आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाला परत पर रंग पर ध्यान दिया है। लोहे पर तो भूरे रंग की चढ़ती है, चांदी पर कौन सी चढ़ती है, चांदी, तांबे, इन पर कौन से रंग की परत चढ़ती है। जब कोई धातु अपने आसपास, आखिर देखो इसमें रीजन दे रखा है जंग क्यों लगता है। कोई धातु, ये जो मेटल्स है, लोहा, चांदी, तांबा, जब ये धातु अपने आसपास में अम्ल है, आर्द्रता है, यानी कि ऑक्सीजन, आर्द्रता मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रहती है, हवा ही रहती है टोटल ओवरऑल, तो इन सब की आदमी संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को कोरोजियन बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि कोई भी एक कील होती है, तो एक तरीके से आपने देखा होगा ये लोहे की एक कील होती है, इसका जो कलर होता है वो एक तरीके से सफ़ेद होता है। सबसे पहले हम जब इसको लेते हैं तो इस पर सफ़ेद होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोहे की कील है, ये एक तरीके से लोहा होता है। और लोहे का इसका कलर, सबसे सिंपल टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, इसमें ये सफ़ेद होता है, तो लोहा जो होता है वो सफ़ेद होता है, इसका फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये किसके संपर्क में आएगा, ये बेसिकली अम्ल है जो वायुमंडल में क्रिया करते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, आर्द्रता के संपर्क में आएगा।
आर्द्रता बोले तो एक तरीके से लोहे पर एक तरीके से मैं कहूँ कि जो वाटर है, जो पानी है, इनके संपर्क में ये आएगा। संपर्क में आएगा तो ये प्रक्रिया फिर इसमें रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के भी रिएक्शन होगा, एक तरीके से इसमें जल भी जुड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये मिलाकर इसका जो रंग है वो फिर भूरा हो जाएगा। इसका रंग है इस पे भूरा हो जाएगा और हम कहें कि काले परत चढ़ जाएगी। जो ये जो रंग है वो परत चढ़ जाएगी, एकदम काला काला दिखाई देगा। तो ये जो परत है, ये जो परत है, इसी प्रोसेस को जंग लगना बोलेंगे, इसी प्रोसेस को जंग लगना बोलेंगे। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रक्रिया हो रही है कि इनके संपर्क में आएगा तो ये संक्षारित होती है वस्तुएं, और ये संक्षारण कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको कैसी लगी कि लोहे पर बेसिक सिंपल है कि लोहे पर जो है पतली भूरे रंग की परत चढ़ना जो है उसको लोहे पर जंग लगना को कहते हैं। यानी कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, उच्च लालिमा युक्त जो चमकती है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, सिंपल सफ़ेद बात है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी तो ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाएगी। इसको जंग लगने की बोलेंगे। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना जंग लगना कहलाएगी। और संक्षारण क्यों बोलते हैं, संक्षारण कैसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा तो संक्षारण में क्या होगी, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि जो है वो अम्ल, आर्द्रता, ये सभी की इनमें जो है वायुमंडल के संपर्क में आने पर ये चीज़ें संक्षारित होने लगती है। चीज़ें क्यों होने लगती है, बेसिकली ये संक्षारित होने लगती है। और जैसे ये संक्षारित होगी तो ये प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो कोरोजन कहलाएगी, संक्षारित कहलाएगी। चांदी के ऊपर काले रंग की और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत जो चढ़ती है, बेसिकली आपको पता होगा, हम इसमें आपने लिखा भी होगा कि ये देखो कि चांदी के ऊपर जो है वो काले रंग की परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। यानी कि अगर हम देखें, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस में कौन सी रंग की परत चढ़ती है, तो चांदी के ऊपर, यानी कि अर्जेंटम के ऊपर जो है वो यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जनरल रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, तो इस पर जो प्रक्रिया जो चढ़ेगी तो इस पर जो चांदी जो है वो काली हो जाएगी। चांदी की वस्तुओं को अगर आप धूप में रख दोगे, आप कोई भी चांदी के गहने होंगे उसको आप कहते हैं ना कि तो चांदी की है काली पड़ गई, चांदी की है काली पड़ गई, तो चांदी पर काली पड़ जाती है। लोहे पर जो है वो लोहे पर भूरी पड़ जाती है, चांदी पर काली पड़ जाती है, लोहे पर भूरी पड़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉपर जो है, तांबे की जो वस्तुएं होती है, आप तो तांबा तो देखा ही होगा जिसको हम कॉपर बोलते हैं, तो तांबा की वस्तुएं होती है वो यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो पड़ जाती है हरी, तांबे की वस्तुएं हरी कलर की पड़ जाती है। अगर आपने रिएक्शन नहीं किया है तो आप करके देखना। इसका मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूँ कि कैसे पड़ जाती है। ये देखो इस प्रकार से लोहे का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो लोहा जो है वो कैसे काला पड़ गया, एक तरीके से काला जो है वो लोहा पड़ गया है। और इस प्रकार की ये प्रोसेस, लोहा जो है ये जो काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको इसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल की, ठीक है। तो अगर हम इसमें आगे देखें, इस ये तो प्रोसेस समझ में आ गई कि ये जो लोहा है वो पहले एक तरीके से भूरा था, लेकिन ये प्रोसेस होने के बाद ये एक तरीके से जो है वो भूरा पड़ जाता है। सो ये प्रक्रिया कहलाएगी आपकी संक्षारण, और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग लग गया, क्या हो गया, लोहे में जंग लग गया, कैसे बचाओगे इसे आप, इससे आप कैसे बचाओ। देखो इसको बचाने के लिए संक्षारण के कारण जो है वो ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, हर जगह पे देखी होगी जहाँ तो धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं बहुत क्षति होती है। गंभीर समस्या है और इसका अधिक पैसा खर्च होता है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अध्याय 3 चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैं बात करूँ तो हम पेंट करते हैं, पेंट करना है, पेंट करना मतलब कलर करना। इसके अलावा ग्रीस जो है, ग्रीस लगाना, ग्रीस में हम लगाते हैं। इसके अलावा उन तरीके से वायुमंडल से इन लोग संपर्क में तो रह सकते हैं, इसको पेंट करेंगे, ये सभी चीज़ें लगाएंगे तो इससे नहीं पड़ेगा। अगर सेकंड चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है रेंसिडिटी। वो क्या है, वो है रेंसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधीता। तो आपने कुछ चीज़ें देखी होगी कि वसा युक्त जो उसमें फैट होता है, वो तेल की जो चीज़ें होती है जो लंबी समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद या गंध एक तरीके से बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं ना कि ये तो बास गया, एक तरीके से बासी खाना वगैरह जो होती है उसमें तेल की चीज़ें होती है, तो वो क्यों एक तरीके से उसमें गंध आने लग जाती है। एक तरीके से आपने ना एक चिप्स का पैकेट होता है, उसको भी थैली में पैक रखा जाता है, जो भी आप तरीके से जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें एक तरीके से लगा जाता है, उनमें नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। तो अगर उसको हम संपर्क में रख देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। उपचयित होने पर, उपचयित का मतलब समझ रहे हो, अपचयन और उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के जुड़ने पर, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगी होने पर तेल एवं वसा युक्त विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब होता है यानी कि कुछ भी चीज़ें आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, कि कोई अचार है,
अचार में तेल तो होता है, तो उसमें अचार में जो है वो तेल होता है, वसा होता है, वसा में घी वगैरह जो भी आप एक तरीके से कुछ भी चीज़ मान लो। तो अगर ये चीज़ें विकृत गंदी कब हो जाएगी, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, यानी कि उपचयी हो जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अचार को खुला छोड़ दोगे, आप उसको वो जो होती है उसमें जो बर्नी जिसको उसमें आप नहीं भरोगे, तो वो वायुमंडल के संपर्क में आएगी, तो ये विकृत गंदी हो जाएगी। विकृत गंदी मतलब रेंसिडिटी आ जाएगी, तो विकृत गंदी, गंदी का मतलब, विकृत गंदी का मतलब समझो कि तरीके से उसमें खराब, एक तरीके से गंद इसमें आ जाएगी, और वो एक तरीके से काला पड़ जाएगा, एक तरीके से उसकी जो गंध है वो बिगड़ जाएगी, और एक तरीके से वो अचार वो पूरा एक तरीके से बिगड़ जाएगा। नॉट ओनली अचार, इसमें आप चिप्स मान लो, एक चिप्स का पैकेट होता है, उसमें क्या होता है, एक गैस भरी जाती है नाइट्रोजन। अगर वो चिप्स उसमें रखेंगे ही नहीं, वो उसको विकृत गंदी होने से, उसका उपचयन होने से बचाते हैं। अगर आप वो रखोगे ही नहीं तो वो उपचयन हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे तो चिप्स बिल्कुल ही सड़ जाएंगे, और चिप्स बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में कि तेलीय तथा वसा युक्त, ये कहना चाह रहा है कि तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को ऑक्सीजन मिलने से रोकने वाले पदार्थ और प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। यानी कि उपचयन को हम कैसे न कैसे रोकें। कुल मिलाकर इसमें जो है हम ऑक्सीजन नहीं मिलने देंगे, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे, और इसे रोकने के लिए जो है वो, इसे रोकने के लिए विकृत गंधी मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी ऐसे बर्तन, इसीलिए अचार को, प्रश्न आएगा अचार को उसमें क्यों भरा जाता है, तो क्योंकि चीज़ें जो होती है वो उसमें एक तरीके से हो जाती है। यानी कि आप देखो, इसी तरीके से इनको अचार जो है, इनको खुले से उसमें इनको अचार को आप खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खुले में छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन इसमें नहीं मिलनी चाहिए। इससे बचाने के लिए, इसे सेव करने के लिए, इसको एक तरीके से वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी का मतलब ऐसे बर्तन जिसमें वायु नहीं जाए, वायुरोधी बर्तन का मतलब होता है ऐसे बर्तन जिसमें वायुरोधी नहीं जाए, इसीलिए इसमें इसको रखा जाता है। तो प्रश्न समझ में आ गया। चिप्स को भी इसीलिए जो प्लास्टिक की थैली में इसमें पे करके रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे से कम सक्रिय गैस युक्त कर देता है, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। अगर उसमें थैली में थोड़ी सी भी हवा रहेगी, इसीलिए आप सोचते ना कि इतने चिप्स क्यों रखते हैं। वैसे थोड़े कम होता जा रहा है, आजकल मार्केटिंग बढ़ रही है, तो अब पहले तो बहुत चिप्स आते थे, अब थोड़े और कम हो गए अब तो। हालांकि एक बहाना देते हैं नाइट्रोजन गैस का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, चिप्स की जो क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, प्रश्न आ जाएगा चिप्स की थैली में कौन सी गैस मिलाई जाती है। चिप्स की थैली में प्रश्न आ जाएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस मिलाई जाती है। चिप्स की थैली में जो गैस मिलाई जाती है वो नाइट्रोजन मिलाई जाती है। ऑक्सीजन गलती से ये मत कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन मिला दी तो चिप्स बिगड़ जाएगा, जहरीला हो जाएगा। वो कहता है ना कि कुछ चीज़ों को खुले में छोड़ देने पर वो एक तरीके से जहरीले बन जाते हैं, तो वो बेसिकली वही चीज़ होती है। इसको हम अगले थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि लोहे की कील का मतलब Fe, और उसको कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 का विलयन में डुबोया जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहे की कील है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर का रंग जो हरा हो जाएगा, विलयन का रंग हरा हो जाएगा। ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये जो है वो प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो रंग है वो क्यों बदल जाता है, तो बदला इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आर्द्रता के संपर्क में आता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। क्रियाकलाप, इसके अलावा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित कौन होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो इसमें जो है इसका जो सोडियम का उपचयित होता है, और इसमें कॉपर ऑक्साइड का, इसमें कॉपर का अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन हट गई है, और हाइड्रोजन में इसका उपचयन हुआ है। ठीक है, पढ़ लिया हमने बेसिकली। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। मैं आपको इमेज बता देता हूँ कि कैसे दिखता है ये। जैसे कि ये चीज़ है, देखो, ये एक तरीके से इसको खुले में छोड़ दिया, तो एक तरीके से इसके पीछे जो एक परत जम गई, ये परत जो है ये जहरीले बना देती है। और ये क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसीलिए इस कारण से ये एस कलर की हो गई है। इससे बचाने के लिए बेसिकली हम इसको जल्दी कर, सेब भी आप देखते हो बुरे एक तरीके से हो जाते हैं, तो यही प्रोसेस में होती है। पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, जिसमें समीकरण, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की ओर से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित करना हमने सीखा। इसके अलावा दोनों अभिक्रिया में मिलकर संयोजन में 2 से अधिक नए पदार्थ मिलकर बनाते हैं, वियोजन में एक मिलकर 2 में टूटते हैं, और जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी, हमारा श्वसन C6H12O6 श्वसन है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हाँ, इसके अलावा हमने देखा कि जिन अभिक्रियाओं का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी कहलाती है।
दूसरे तत्व एक दूसरे को यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आयनों का आदान प्रदान होगा, द्विविस्थापन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, अवक्षेपण प्रक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है और इस तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ता है वगैरह ह्रास होता है। अब आपके किताब के पीछे के क्वेश्चन है ये, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ये आप खुद देख सकते हो। इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है, पीबीओ जो लेड ऑक्साइड है इसमें क्या सीसा का मतलब पीबी जो है वो अपचित हो रहा है, पीबी जो है अपचित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित का मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सो इसमें ए सी और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आकर इसमें अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका डी सही है, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें सही है एक तरीके से। फिर इसमें आपके तरीके से आपको बताना है, और ये जो आपके बुक के पीछे के चैप्टर है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ, श्वसन को ऊष्माशोषी क्यों कहते हैं, इसमें जो आपका रिएक्शन लिखना है ग्लूकोज वगैरह का, उन नियोजन अभिक्रिया के उदाहरण देने जिसमें लाइट, विद्युत और सभी किस प्रकार से उदाहरण होता है, वो सभी चीज़ें आपको देना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था जीरो टू हीरो सीरीज, तो ये वीडियो जो है वो जीरो टू हीरो सीरीज आपको कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम किसी नए चैप्टर के साथ, मैं सोच रहा हूँ कि हम कंटिन्यू नए अगला चैप्टर जैसे कि अम्ल क्षार का लवण वाला है, तो हम एक तरीके से कंटिन्यू नहीं करें, हम सोच रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाएंगे इस बार। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स क्लास ज़रूर शेयर करें, बहुत अच्छी भाषा में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।